जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि बेचने का वक्त आ गया है, लेकिन कौन से वो शेयर्स है कि जिनकी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना सेल कॉल देने जा रहा हूँ। तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली देखते हुए इसको अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर देनी है। ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा, ताकि फिर जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए रात 10:42 पे अपलोड कर रहा हूँ वो तो आप लोगों तक पहुँचेंगे, लेकिन पूरी वीडियो ना देखने से फ़ायदा हासिल ये होगा ना, ताकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में, और जो शेयर्स की मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में ही सेल कॉल दे रहा हूँ अगर पड़े हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन इसका नेम है। जैसा कि थंबनेल देखा ना आप लोगों ने कि बेचने का वक्त आ गया है, लेकिन कौन से शेयर्स है। ट्रीट कॉर्पोरेशन कंटिन्यूसली 32.32 रुपये से जो गिरना नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट हुआ है ना, तो आज उसने 29 रुपये का रेट 28.50 रुपये तक का सपोर्ट लेवल उसने ड्रिल कर दिया। यानी कि आप देख के ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो इसका बनता है 25 से लेकर 26 रुपये तक का, यानी कि 26 रुपये का रेट इसका अच्छा निकल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आज भी गिरते हैं ट्रेड कॉर्पोरेशन को देख के ना कंटिन्यूसली इसको सेल ही करा है, यानी कि ये ना गिरता ही रहा, हर कीमत पे ड्रिल करता रहा और कोई सपोर्ट लेवल ना इसका बन नहीं पा रहा था। तो इसको फिलहाल अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए यानी कि ले बेच करने के लिए इसको बाय करा था और आप लोग फंस से रहे, यानी कि 29.30 रुपये के रेट पर बाय करा और बहुत कम नफ़ा आप लोगों को दिख रहा है, या 28 के रेट पर ही बाय करा, तो अभी भी वक्त है 27-28 वाला, इतने भी लोगों के पास पड़ा है। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को फिलहाल बेच दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि इसकी सेल कॉल है। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आप लोग होल्ड करके रखे रहें, क्योंकि अगर किसी भी कीमत का आप लोगों के पास था ना ये पड़ा हुआ, तो लॉन्ग टर्म में तो इसने 22, 28, 30 सारे इसने टारगेट्स ना ऑलमोस्ट हिट कर लिए। तो पहली सेल कॉल ट्रेडर्स के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन की है। इसके अलावा एक और कंपनी का सवाल ज़्यादा लोगों का बार बार आना, जबकि मैंने आप लोगों को देखें काफ़ी दिनों से शेयर का बताया ही नहीं। मैं यूसुफ वेविंग की बात कर रहा हूँ, YOUW इसका कोड हो गया कि क्या लग रहा है। 7 रुपये का रेट आज सस्टेन करने की इसने कोशिश करी, लेकिन जो वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए ना ऑलमोस्ट 87 लाख तक के जनरेट हुए हैं। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर ट्रेडर्स को बाय करना है तो YOUW यूसुफ वेविंग को बाय करिएगा। ट्रीट को सेल करके आप लोग ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें शिफ्ट करें, लेकिन फिर आप लोगों को पता हो ट्रेडर्स को ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है यूसुफ वेविंग का 6 रुपये तक का, 6 रुपये 10 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे की इसका बिल्कुल लास्ट सपोर्ट लेवल है। हाँ, अगर हद से हद गिरता है और 6 रुपये 10 पैसे तक आता है तो फिर इसको सेल कर दिएगा। अदरवाइज़ अगर ये निकलता है तो फिर सीधी रैली आप लोग कम से कम रुपये 1.5-2 रुपये तक की ना यूसुफ वेविंग दिखाई दे सकता है ऊपर निकलता हुआ। तो बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है, YOUW इसका कोड हो गया। इसके अलावा एक और शेयर देखिए, ये ना स्टॉक रिस्की इन सेंस इसलिए है, बैंक ऑफ पंजाब BOP इसका कोड है। कंटिन्यूसली आज उसको रोजाना की बुनियाद पे अपर कैप लगते हुए 14-15 करोड़ के, यानी कि खुद आप लोग देख रहे हैं कि इसमें अनगिनत तेज़ी देखी जा रही है, यानी कि अनगिनत वॉल्यूम बन रहे हैं और भरपूर तेज़ी के साथ ना BOP ऊपर निकल रहा है। रिस्की शेयर है, बाय ना किया जाए तो बेहतर है। अब पड़ा है तो आप लोग ना होल्ड करके रखे रहें। हाँ, जहाँ ये पलटा वहाँ आप लोग ना बैंक ऑफ पंजाब को सेल कर सकते हैं, सेल करके इससे निकल जाइएगा। इस समय मैंने आप लोगों को आगा स्टील को कहा है कि अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा था तो वो आगा स्टील को ना सेल कर दे। STPL का बता रहे नहीं है तो इसका भी देख लेते हैं एनालिसिस कि STPL कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। 8 रुपये 20 पैसे का सपोर्ट लेवल ये कोशिश कर रहा है कि इसको सस्टेन कर ले, लेकिन 9 रुपये से रेस्ट होकर कंटिन्यूसली गिरता हुआ ये 8 रुपये तक आ चुका है। STPL को नहीं आप लोग बाय करें। हाँ, PIBTL ट्रांसपोर्ट्स के शेयर में आप लोग खुद देख रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है इसके शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। चाहे वो SLGL कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहा था। इसके बाद अब PIBTL का लोगों ने पूछा है, तो इसके एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या बनते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल्स के। आज भी इसको ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक के इससे ज़्यादा ही वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ये ना अपर गैप तक चला गया। 15 रुपये 60-70 पैसे पे ये क्लोज़ हुआ, यानी कि ऑल टाइम हाई की तरफ ये जा रहा है। और अगर सिर्फ 3 महीने पहले से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 8.5-9 रुपये तक के ये रेट पे था PIBTL, और 9 रुपये से ये सीधा ऊपर ही की तरफ जाता हुआ 15.5-16 रुपये तक चला गया। अब इसके प्लस पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या हैं और ये क्यों इतना तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, जबकि कंपनी ने क्वार्टर में लॉस दिखाया है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि जब किसी सेक्टर में तेज़ी आती है ना, तो उस सेक्टर के सारे स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी न्यूज़ें हैं तभी तो ये हो गया, या दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं SLGL ही देख लेंगे। कल 24 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था, मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी कि 24-25 रुपये का रेट सस्टेन कर रहा है, 25.5 रुपये तक ही चला गया, यानी कि 1.5 रुपये तक का प्रॉफिट अगर आप लोगों ने सेकंड हाफ में यानी कि 2 से लेकर 2:30-3 बजे भी इसको सेल करा होगा ना SLGL को, तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों ने अच्छे कमा लिए होंगे। तो कंटिन्यूसली देखिए, मैं आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, कोड आप लोगों के सामने देखिए, मैं स्क्रीन पर भी लेके आ रहा हूँ डिफरेंट शेयर्स के। तो आप वर्किंग करके आप लोग चढ़िएगा इन स्टॉक्स में,
हाँ, अगर कोई शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है, आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल इसका कोई ना बन पाए, तो अब मैं इसको बेच के इससे निकल जाता हूँ। कि कुछ कंपनीज़ ना डिविडेंड भी शानदार दे रही हैं, तो आप लोग डिविडेंड वाले कंपनीज़ के शेयर्स में एंट्री मार सकते हैं। IBL, HL तो मैंने बाय करा, आज गिरता दिखाई दिया। ₹58 का रेट दोबारा ये सस्टेन करने की आज पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह ₹52 से ये उठाए ना, जिसकी शेयर हैं इस तरह के, मैंने आप लोग कहते ना कि देखें जो शेयर ऊपर ना जा पा रहा है, ना गिर पा रहा है ना, उसका कुछ भी हो सकता है। नहीं कि कोई भी ऐसी एक से लेके 2 न्यूज़ें लगने की दे रहे हैं, फिर इस तरह के सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट होंगे ना, तो IPL ऐसे ही देख लोगे। अगर आप लोगों ने, हाँ, मुझे इसमें माननी थी एंट्री, मैंने इसको बाय नहीं करा। वो इसलिए कि ये मुझे लग रहा था ग्राफ लेवल को देखते हुए कि ये स्टॉक रुक रहा है, ना ही ऊपर जा पा रहा है, ना ही नीचे गिर पा रहा है। और अगर सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ गिरेगा और फिर मौका नहीं मिलेगा किसी को भी, तो इसको बेच देना बेहतर है। इको पैक की आपने बाय कॉल दिया, 67-68 तक ये पहुंच चुका है, ₹1.5 निकले हैं। लेकिन इसके मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ ना, मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, बस के लास्ट स्क्रिप्ट है इसकी बाय कॉल देके इस वीडियो का एंडिंग की तरफ समाप्त करता हुआ लेके जा रहा हूँ। तो क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आ रहे थे अच्छे, सेल्स इसकी ना बेहतर आ रही थी इको पैक की। और जैसे ही इसका अभी जो रिज़ल्ट आया ना इस महीने, उसमें जो है ना इसके रेवेन्यू, सेल, प्रॉफिट्स सभी इसके बड़े हैं। EPS ही इसकी देख लो आप लोग, तकरीबन ₹2.5 तक इसने दिखा दी। कहाँ 55, 60, 70 पैसे की आ रही थी, 70 पैसे भी इसकी नहीं थी। हाँ, एक क्वार्टर में इसने दिखाई थी अच्छी, फिर काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह इसके अर्निंग्स इतनी आई है ना, शानदार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी ज़बरदस्त, और EPS इतनी ज़बरदस्त, तो ज़ाहिर सी बात है कि ख़रीद लेना ही इसको बनता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने ₹90 के रेट पे या ₹88-90 पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि चढ़ जाओ इसको। हाँ, ये बुलिश हो रहा है ना, यानी कि जिस तरह 2 दिन पहले उसको रिज़ल्ट आते ही लगा बढ़ गए, फिर डील करा। असल में लोग चढ़ते ही ना तेज़ी में, जब देख लेते हैं ना कि शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तो फिर स्टॉक को बाय किया जाता है ना। अब ये रुक रहा है, और तो आज वॉल्यूम इतने कम बने हैं ना, ज़रा सा ये होता है ना बुलिश, तो यही जो 4 लाख के आज वॉल्यूम बने हैं इको पैक मिसलेनियस के सेक्टर में, ये कंपनी आती है। ECOP इसका कोड है, कोड भी सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा भी रहा हूँ। तो फिर लोग चढ़ते हैं ना भरपूर तेज़ी में, लेकिन जब स्टॉक बिल्ड करता है और लोअर रेट पे फेड करके एक्यूमुलेट होता है, तो उस वक़्त तो कोई नहीं बाय करता, सब फ़िक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर वही बेकार शेयर्स को देख के कि ये चलेंगे, ये बढ़ेंगे, और बाय कर लिया है तो बेहतर है, तो फिर उनको बाय कर लेते हैं। EPCL में क्या लग रहा है, कब ये ₹50 से ऊपर निकलेगा, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ट्रेडिंग के लिए बेहतर लग रहा है मुझे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर बाय करें तो कम से कम अपने माइंड में इसका टाइम पीरियड यही रखें, होल्डिंग टाइम पीरियड के 1.5 से लेकर 2 साल के अंदर ये स्टॉक 45 से लेकर 50 तक इनफ है। EPCL, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये यहाँ तक पहुँचेगा। आज पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को जो मजबूत शेयर्स की स्टार्ट से लेकर अभी तक बाय कॉल दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बस लाइक पे क्लिक करते रहिएगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अभी जो लोग क्लिक करेंगे, तो उन लोगों ने, जो कि मैं रात 10:42 पे अपलोड करूँगा वीडियो, तो वो बर वक्त बताने की बुनियाद पर ना आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। हेटर्स कमेंट्स करते रहेंगे, उनको करने देते, आज ही देख लें इस कमेंट सेक्शन में, ये नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया, मारी की बाय कॉल, फौजी फूड्स की बाय कॉल, सबकी बाय कॉल मेरे इस चैनल पे मैंने आप लोगों को दे दी है। बस पिछली वीडियोस को देख के डिसीजन लेने का काम ना आप लोग है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मुझे देख के लग रहा है। आज की इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।